धाम की जय, बोल सन्यासी बाबा की जय। ये देखो रोड की हालत, वो देखो पार्किंग ऊपर तक फुल, मतलब जहाँ देखो वहीं गाड़ियाँ हैं। अंदर से एक परिक्रमा करने की इधर से ही निकल गई, बाहर से लाइन में लेकर इनको परिक्रमा की तो लाइन दरबार के पास पहुँच जाए। पीछे तो देखो सर नजर आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। तो दोस्तों मैं हूँ बालाजी धर्मशाला में, जो है बागेश्वर धाम में, और आज है मेरा यहाँ पे 5th डे। दिन की बात करें तो आज है मंगलवार, और मैंने रात को देखा था काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और जो इस बार भीड़ है वो ज़्यादा इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे जो धाम है, धाम पे जो शास्त्री जी हैं वो है, लेकिन अब वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे नहीं होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन बालाजी महाराज के दर्शन जरूर होंगे। और जो यहाँ पे आते हैं बालाजी महाराज के दर्शन तो सभी को काफी अच्छे से होते हैं, तो आप भी जरूर से आइए बागेश्वर धाम और बालाजी महाराज के दर्शन करिए। बाकी अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इस तरीके से काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो अब यहाँ बालाजी धर्मशाला में ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से चलते हैं बागेश्वर धाम, जो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, और वहीं पर चल के करते हैं बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के दर्शन, और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। बोल बागेश्वर धाम की जय, बोल सन्यासी बाबा की जय। अभी तक आपने मेरे इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से देखिए। मैंने इस जगह को बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लोर करा है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको अगर बागेश्वर धाम आ रहे हैं और इस धर्मशाला में रुकते हैं तो मंदिर किधर है और रोड कैसे, वो सारी चीज़ें भी आपको पता इस वीडियो से भी लगेंगी और दूसरी वीडियो से भी पता लग जाएंगी। भाई आज यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगाई है, और ये जो पार्किंग का बीच में चेक पॉइंट पड़ता है वहाँ से पहले ही लगानी पड़ गई, क्योंकि चेक पॉइंट से हमें गाड़ी मोड़नी पड़ी। आगे जाने के लिए मना कर दिया, उन्होंने कहा कि आगे की सारी पार्किंग फुल है। सोचो कितनी बड़ी जगह है वहाँ पे, और वो पूरी फुल है। और ये वाली पार्किंग फुल होने लग रही है, और सामने की तरफ जो पहाड़ी आपको दिख रही है उसके सामने ही पूरे में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। पूरे में ये देखो उधर की तरफ पूरी पहाड़ियों के ऊपर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। मैंने कहा था ना रोज़ एक नया यहाँ पे अनुभव मिलता है, आज ही देखो नया अनुभव मिल रहा है। और आज अपना लास्ट डे, और लास्ट डे में यहाँ पे बालाजी महाराज की कृपा देखो इस जगह पे कि आदमी तो छोड़ो गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही। ट्रैफिक की जैम हो रखा है अच्छे से। ये देखो रोड की हालत ये है, वो देखो पार्किंग ऊपर तक फुल, मतलब जहाँ देखो वहीं गाड़ियाँ हैं। ये देखो ट्रैफिक जाम कितना हो रखा है। इस ट्रैफिक में से कार को मोड़ के हम वापस गए। सोचो कितनी मुश्किल से कार हमने बैक की होगी। मतलब कल तक मैंने अब पुलिस की व्यवस्था नहीं देखी थी, और आज इस चेक पोस्ट पे पुलिस की व्यवस्था की हुई है, और पर्ची काटने वाले भी अब हट गए। तो ये देखो भीड़ वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक गाड़ी ही गाड़ियाँ हैं। ये देखो पीछे। तो अभी यहाँ से वॉक करके चलते हैं अंदर। वैसे अभी यहाँ से ज़्यादा दूर बचा नहीं है धाम, क्योंकि इस चेक पोस्ट के बाद आगे बाईपास है, बाईपास से धाम की तरफ जाते हैं। वैसे 1 किलोमीटर तो होगा यहाँ से जो धाम है जहाँ पे दर्शन करते हैं, जहाँ बालाजी महाराज का मंदिर है खड़ा गाँव में। सो यहाँ से चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर कैसा माहौल है। ये देखो भाई सूरज दिख रहा है निकलता हुआ, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। हो सकता है कैमरा इतने प्यार से जस्टिस ना कर पाए जितने प्यार से वो हमें दिख रहा है। सूरज, सूर्य देवता। बाकी गांव के अंदर ही आपको काफ़ी सारे स्टे मिल जाएंगे, होम स्टे और गद्दे रूम, हर चीज़ है गांव के अंदर भी। लेकिन गांव के अंदर जो है वो कई बार ओवर बुक रहता है। जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे तब रूम मिल ही नहीं रहा था हमको। बाकी अभी हाल फिलहाल की जो व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार की है यहाँ पे। और भीड़ देखो धाम पे कितनी है, और सामने ही बोर्ड लगा हुआ है प्राचीन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ का। इधर से हमें सीधा जा रहा है मंदिर की तरफ। तो चलते हैं यहाँ से अंदर और दर्शन करके आते हैं। और थोड़ा पहले मंदिर के पास चल के आपको दिखाता हूँ कि श्रद्धालुओं की भीड़ असल में है कितनी। देखो भाई श्रद्धालु बागेश्वर धाम में चलने की जगह नहीं हो रही रेडियो के आगे से। ये देखो भाई जहाँ लाइन लगती है वहाँ, और ये जो रास्ता है बीच में पूरा ऐसे भरा पड़ा है कि अब हम ये सोच रहे हैं यहाँ से हाथ हो गए निकलेंगे कैसे आगे।
ना जाइए। अंदर तो जाने को। निकल गए अंदर से। आप कहाँ से निकल गए? अंदर से एक परिक्रमा करने के इधर से ही निकल गई, बाहर से लाइन में लेकर इनको। परिक्रमा की तो लाइन किसी तरह से वहाँ नारियल पान लेंगे, प्रणाम कर लेंगे भगवान। बीच में देखेंगे दोपहर में दर्शन हो जाए तो हो जाए, नहीं तो उनके रणांगने में नहाए हम लोग, क्या करेंगे। कोई मतलब ही पैदा नहीं होता पार करने का। देख रहे हो बीच में वो जो ग्रिल वगैरह पूरी भरी पड़ी है। इधर से सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं, वहाँ पे बालाजी महाराज दर्शन दे रहे हैं, और इन सबके दर्शन लेने के लिए इतने सारे श्रद्धालु आए। जिंदगी में मैंने तो आज तक नहीं देखी, किसी मेले में नहीं देखी। वो देखो उधर राम दरबार के पास पहुंच जाए। पीछे तक देखो सरीसर नजर आ रहे हैं। राम दरबार के पास आ जाए। आज दर्शन हो जाए मतलब पैदा नहीं होता। 6 बजने वाले हैं सुबह के, और ये कंडीशन है बागेश्वर धाम की। पीछे तक सरीसर नजर आ रहा है, जहाँ तक नजर जा रही है लोगों के सर नजर आ रहे हैं, और कुछ नजर नहीं आ रहा है। 4-5 घंटे पे भी नंबर आ जाए तो वो भी किस्मत ही होगी किसी की। बड़ी मुश्किलों से यहाँ पे परिक्रमा मार्ग में हमने एंट्री ली है। यहाँ से लोग जाते हैं पीछे से पाठ करने। ये जो जीना दिख रहा है, मैं यहाँ से एक दिन आया भी था, इधर बैठ के पाठ करा था हम लोगों ने, बट आज वहाँ भी बैठने की जगह नहीं है। श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसने का हमने तीसरी बार कोशिश करी है, जब जाके हम लोग घुस पाए अंदर। और देख रहे हैं कि पाठ वाली साइड अगर थोड़ी बहुत खाली हुई तो ऊपर जाके थोड़े दूर से दर्शन कर लें। ये देखो मंदिर के बाहर हम लोग पहुंच गए, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, बैरिकेड लगे हुए हैं। और भीड़ देखो श्रद्धालुओं की। पीछे देखो इधर की साइड में मैं अगर आपको दिखाऊं पूरा, वहाँ परिक्रमा मारकर पूरा आज भर के चल रहा है। और ये फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये सामने मंदिर है, दर्शन कर लेते हैं एक बार और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। जय सिया राम, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर। आज हिम्मत नहीं है भाई दर्शन करने की, इतनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ है कि क्या ही बताऊँ। वो तो आप कैमरे में देख ही रहे हो। आज बालाजी महाराज के दर्शन नहीं हो सकते। अच्छा हमने कल कर लिए। बाकी अब एक परिक्रमा लगा लेते हैं, जो परिक्रमा मार गए नीचे। चलो एक परिक्रमा तो लगी बाबा के नाम की। ये देखो सामने कल रात को हमने यहाँ पे समोसे खाए थे, ऐसे समोसे थे पूरे धाम में। अभी तक जो सबसे बढ़िया समोसे लगे मुझे यहीं के लगे। अगर बन रहे होंगे तो अभी देखते हैं, खाते हैं। भैया समोसे बनेंगे क्या? ये भी ठीक है। यहाँ पे कार्यालय, यहाँ पे सिद्ध नारियल मिलता है और आज भी मिल रहा है, और लाइन लगी हुई है काफ़ी लंबी। और इसी में मिलता है वो जो प्रसाद है, जो विभूति वाला प्रसाद होता है। बट हमने तो ले लिया तो अब नहीं घुस रहे हम यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भीड़। अब यहाँ भीड़ से बाहर निकल जाते हैं एक बार और कुछ खाने पीने का देखते हैं। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। दर्शन तो हुए नहीं यार बाबा जी के, आज थोड़ा बुरा लग रहा है। यार कोई नहीं। ये देखो भाई श्रद्धालुओं की भीड़ राम दरबार के सामने, और ये गेट बंद है। यही गेट है, यहाँ से एंट्री नहीं है। नॉर्मली यहाँ से एंट्री होती है, और आज वहाँ से हो रही है सामने से अंदर, ऐसे ऐसे घूम के जिगजैग वाला, जो भी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। और जब भी मैं ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ा तो मंदिर के पीछे वाली साइड थी, और अब मैं मंदिर के फ्रंट वाली साइड में खड़ा हूँ। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ हद से ज़्यादा है। आज हमारे बागेश्वर धाम में दर्शन तो हो नहीं पाए, लेकिन हाँ परिक्रमा ज़रूर लग गई। खैर कोई बात नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मेरे साथ मिलकर बोलिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय बालाजी महाराज। भाई ये गाड़ी अपनी बाहर आ गई पार्किंग से, और हम हिम्मत हार के वापस आ गए बागेश्वर धाम पे। दर्शन तो अपने हुए नहीं। धाम की तरफ इतने सारे श्रद्धालु जा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अभी गए थे, हमारे दर्शन तो हो नहीं पाए इतनी भीड़ में। इनके कब तक नंबर आएंगे? देखो 3 व्हीलर में आ रहे हैं, पार्किंग यहाँ की फुल है, पैदल भी आ रहे हैं, और लोग अब पैदल दिख रहे हैं आते हुए। देखो कितने सारे लोग हैं। देखो और दिन यहाँ पे बिल्कुल भीड़ रह गए। हाँ हर उस टेंट में
हर जगह जगह ही नहीं है। ये देखो इधर की साइड में ये पार्किंग है एक, और जो सबसे पहली पार्किंग पड़ती है यहाँ पे बड़ी पार्किंग, और ये भी देखो बसों से और गाड़ियों से भरी पड़ी है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। और अब पहले तो हम अंदर तक गाड़ी लेके भी चले गए, अब यहीं से एंट्री बंद कर दी है, देखो सामने। सुबह के टाइम हम वहाँ तक गए थे ना हमने, अब यहीं एंट्री बंद कर दी, बैरिकेड लगा दिया, अभी हटाएंगे। बसें आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जाम लगा पड़ा है देखो पीछे तक। पता नहीं माता, हमको कुछ नहीं समझ में आता इन सबको देख के। तो दोस्तों धाम से हम लोग वापस आ गए थे सुबह 7:30 बजे, और समय की बात करूँ तो 1 बज रहा है। और अब हम यहाँ से विदा ले रहे हैं बागेश्वर धाम से दिल्ली के लिए जाएंगे। और दिल्ली जाने से पहले मैं आपको ये जो यहाँ पे बालाजी धर्मशाला है, जो उसकी ऑनर है, उनसे मैं मिलवाता हूँ। ये माता जी यहाँ की ऑनर। आपका नाम? उमा बुंदेला, ये माता जी का नाम है। और ये जो धर्मशाला है इनकी, ये पूरी जितनी शानदार धर्मशाला यहाँ पे है, जिसमें हम रुकते हैं हमेशा आके। पहले भी हम यही रुके थे, आज भी हम जब जा रहे हैं उससे पहले यहाँ जो हमने 4 रातें बिताई थी उसी धर्मशाला में बिताई थी। पहले जब हम यहाँ पे आए थे जब कूलर भी नहीं थे, और आज यहाँ पे AC के रूम बने हुए हैं। अब ये सेवा भाव से यहाँ पे धर्मशाला बनाई गई है, लेकिन जो यहाँ पे प्राइस लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है जिससे कि इस जगह को मेंटेन करा जा सके। जो आप यहाँ पे AC की सुविधा ले रहे हैं, कूलर की सुविधा ले रहे हैं, ये बिजली की सुविधा ले रहे हैं, इसके जो पैसे लगते हैं, ये सब चीजें जो आप साफ सफाई यहाँ पे देखते हैं और उस चीज का आनंद लेते हैं यहाँ पे, वो चीज उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे चार्ज लिया जाता है। और चार्ज भी बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल है। मैंने ऐसे ऐसे कमरे भी देखे जिनपे छत नहीं है और सिर्फ वो ग्रीन कलर की वो घास रहेगी। और जिंदगी भर मुझे याद रहेगा कि उस कमरे को उस आदमी ने मुझसे 1200 रुपए मांगे थे पहली बार। ये जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमारे साथ यही हुआ था। और जब हम यहाँ पे आए उस हिसाब से ये रूम, मतलब यहाँ पे जन्नत थी हमारे लिए। सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पे यही है कि यहाँ पे आपको पानी RO का पीने को मिलता है, और एकदम ऐसा भरी गर्मी में भी इतना ठंडा पानी पीने को मिलता है, वो शायद दुकानों पे भी आपको देखने को ना मिले। वो इतना ठंडा पानी आपको यहाँ पे RO प्लांट जो लगा उसमें देखने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिससे कि जो यहाँ पे श्रद्धालु है उनको कोई तकलीफ हो। तो जरूर से आइए। अब हम चलते हैं, माता जी हमें आज्ञा दीजिए। सो दोस्तों अब हम लोग निकल गए दिल्ली के लिए, और समय की बात करूँ तो अभी 2 बजे नहीं है, 2 बजने में पूरे 15 मिनट है। लेकिन गाड़ियों की और रिक्शों की आवाजाही अभी तक इतने जोरों शोरों से हो रही है। तो अब चलते हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ, और 12 घंटे के करीब ये सफ़र है, 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो अब देखते हैं ये सफ़र कितनी देर में तय होगा, 10 से 12 घंटे में होगा, जल्दी होगा, लेट होगा। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। आ गए हम लोग यहाँ गेट पे, जहाँ से बागेश्वर धाम के इस रास्ते की शुरुआत होती है। और अब आगे से लेना है लेफ्ट, क्योंकि राइट तो ले ही नहीं सकते, कट नहीं है। आगे से लेफ्ट लेके फिर यूटर्न लेना। और ये देखो इस हाईवे पे भी आज जाम लगा हुआ है। दूर से ही लोगों को पता लग जाए कि ये बागेश्वर धाम जाने की श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पे। ये देखो ट्रक वाला आ रहा है, और रीज़न ये है कि वो गाड़ियाँ उल्टी आ रही हैं। अब ये आने का रीज़न ये है कि आगे जो कट है वो उधर की साइड में, तो जो खजुराहो की तरफ से आते हैं वो थोड़ा रॉन्ग साइड आ जाते हैं यहाँ पे, और कट होने चाहिए थे। खैर अब आगे से हमें लेना यूटर्न, और फिर हम इधर की साइड आ जाएंगे और फिर दिल्ली की तरफ चलेंगे। और ये देखो ऑटो आ रहा है रॉन्ग साइड, अब इसका समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएगा। तो ये आ रहा है खजुराहो की तरफ से, तो इसलिए रॉन्ग साइड जा रहे हैं ये लोग। देखो बाकी रॉन्ग साइड चलने का प्रथा तो यहाँ पे पुरानी है। तो हमने ले लिया यूटर्न दिल्ली के लिए। सब चलते हैं यहाँ से सीधा सीधा। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। तो दोस्तों हम लोग आगे उसी वाले कट पे जहाँ से लेफ्ट होके CNG मिलती है, और राइट होंगे तो दिल्ली पहुँच जाएंगे। लेकिन पहले CNG फिल करवानी है, कार में CNG नहीं है। जिस दिन खजुराहो गए थे उसी दिन ख़त्म हो गई थी। अब आप खुद सोचो कि खजुराहो तक अपनी कार आना जाना कर गई CNG में, फुल सिलेंडर में। सो काफ़ी सहूलियत मिलती है CNG पंप से, लेकिन इसके बाद कोई CNG पंप नहीं है यहाँ पे। ये रहा CNG पंप, तो ये CNG फिल करवा लेते हैं पहले। तो दोस्तों हमने करवाई है पहली फ्यूलिंग झांसी में जाने से पहले, और अगर समय की बात करूँ तो 4 बज रहे हैं, और किलोमीटर की बात करें तो 198 किलोमीटर अपनी कार चल चुकी है। अब यहाँ से पेट्रोल पंप से निकलेंगे
और सीधा चलेंगे ग्वालियर, और ग्वालियर के बाद पहुँचे हम लोग आगरा, और आगरा के बाद मथुरा, मथुरा के बाद दिल्ली। और रास्ते में टोटल कितने टोल पड़ेंगे वो तो आपको इस वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने घर की तरफ। भाई ये क्रेटा का नंबर समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इस क्रेटा के नंबर के ऊपर, M, फिर ये बीच में पता नहीं क्या स्पॉट्स है, फिर JHA, फिर L, अजीब सा कुछ नंबर है। आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। अभी पता नहीं कौन सा स्टेट चल रहा है यहाँ पे, MP है या UP, लेकिन ये नंबर प्लेट मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। आप लोगों की समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि ये क्या नंबर प्लेट है। मैं कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 10 किलोमीटर से कोशिश कर रहा हूँ कि इस नंबर प्लेट को मैं समझ पाऊँ। जब मैं इतनी देर से समझ नहीं पा रहा तो एक नज़र में कोई पुलिस वाला कैसे समझेगा इस नंबर प्लेट को। तो कितनी इलीगल कार है इस टाइम, ये कुछ भी कर दे लोगों की नज़रों में तो आएगी नहीं नंबर प्लेट इसकी। बाकी बाद में तो अपनी ओरिजिनल ये लगाएगा। क्या लिखा क्या है इस पे? पास में भी आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो दोस्तों हम लोग पहुंच गए CNG पंप के पास। CNG पंप के पास के CNG पंप पे ही खड़े हैं, और ये जो CNG पंप है ये पड़ा है जो चंबल का टोल टैक्स है उसके 10 किलोमीटर बाद में। और इस वाले टोल टैक्स पे हमेशा एक नई नई चीज़ देखने को मिलती है। लास्ट टाइम XUV 300 में हमने CNG देखी थी, और यहाँ पे देखो वेन्यू में किसी ने CNG लगवा रखी है। तो भाई जब वेन्यू में CNG लगवानी थी तो वेन्यू ली ही क्यों? खैर लास्ट जो हमने कहाँ गिरवाई थी, झांसी से पहले जो CNG पंप आपको भी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, वहाँ पे जब हमने CNG गिरवाई थी उसके बाद अपनी कार 170 किलोमीटर चली है। उसके बाद ये CNG पंप पड़ा है, और अब यहाँ पे रिजर्व लग चुका है कार में, और टोटल अपनी कार चल चुकी है 363 किलोमीटर। समय की बात करूँ तो करेक्ट 7 बज रहे हैं। बाकी अब यहाँ से आगे चलते हैं, और अब थोड़ी देर बाद ही आगरा आएगा, और उसके बाद फिर मथुरा, और फिर दिल्ली। सो अब यहाँ पहले CNG भरवाते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से आगे की तरफ। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। सो दोस्तों मैं आ गया वापस बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के दर्शन करके, और हमने वहाँ पे 5 दिन का स्टे लिया था। मतलब जिस दिन वहाँ से निकला उस दिन 5वां दिन था और मंगलवार का दिन था, और हमारे दर्शन नहीं हो पाए। भाई भीड़ इतनी ज्यादा थी, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। हम लोग सुबह 5:30 बजे पार्किंग में कार लगा के और फिर निकल गए थे धाम के लिए, पैदल पैदल गांव के अंदर होते हुए। और मतलब वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मंगलवार वाले दिन बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, हम लोग दर्शन अंदर जाके नहीं कर पाए। जो परिक्रमा मार्ग था उसके अंदर भी इतने सारे लोग थे कि मतलब उस जगह को हम क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे जहाँ से हमें मंदिर के अंदर एंट्री लेनी थी। वो जो जिगजैग वाला पूरा वो उन्होंने पूरी व्यवस्था करी हुई कि यहाँ से घुसने के बाद ऐसे मंदिर में पहुंचोगे, तो वहां तक भी नहीं जा पाए। फिर ऐसे तैसे हम लोग वहां से निकले, दर्शन तो नहीं हुए खैर परिक्रमा करके, और फिर हम लोग आ गए थे दिल्ली। अच्छा अब दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली से जाते वक्त आते वक्त क्या ऐसा होता है। देखो जाते वक्त और आते वक्त टोल हमेशा बराबर लगते हैं 960 रुपए के। तो टोल की तो मैं यहाँ पे क्या ही बात करूँ, सब वीडियो में अगर मैं सिर्फ टोल ही दिखाऊंगा तो फिर आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने टोल नहीं दिखाया। लेकिन जो CNG है वो जाते वक्त आपको कंप्लीटली मिलेगी, आते वक्त आपको CNG नहीं मिलेगी क्योंकि उस रूट पे कोई CNG नहीं है। तो CNG का ऐसा कुछ हाल है। बाकी हाईवे बिल्कुल ठीक है, लेकिन रात के हिसाब से हाईवे बिल्कुल भी नहीं है। रात में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, दिन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी मुझे तो पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 5 दिनों में वहाँ पे AC रूम भी मिल गया था, और AC रूम मैंने भाई लास्ट टाइम जब गया था तब नहीं मिले थे, इस टाइम मिला था। तो कुछ चीज़ अपग्रेड हो भी रही है और धीरे धीरे वहाँ पे विकास हो भी रहा है। तो अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाह रहे हैं तो जरूर से जाइए, और रूम नहीं मिल रहे हैं तो जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे भी आप रूम ले सकते हैं। ये भी एक काफी अच्छी सुविधा है वहाँ पर। बाकी हम तो आ गए वापस अपने घर पे, और ये पूरी सीरीज को करते यहीं पर एंड। ये पूरी सीरीज कैसी लगी, हमारी वीडियोस कैसी लगी, बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के जो हमने दर्शन करे, वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी हमारी ये वीडियो करना लाइक, और आपके इस चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।